और वो दिन आज जो आप लोगों ने जो साबित किया कि चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए या न आए, बिहार में लाखों राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर के तैयार हो गया साथी। इस बात को मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। वो नहीं आए तभी भी आप लोगों को चिंता 1% भी मुझे देखने को नहीं मिला। इसलिए मुझे विश्वास हुआ, देखिए जब तक से इंसान को भूख नहीं लगता है, चाहे कितनों भी पुआ पकवान बना दिए, 56 प्रकार की भोजन उनको सामने रख दीजिए, उसको अच्छा नहीं लगेगा। उसी प्रकार से आज भोजन जिस तरह से आप लोगों को देखने को मिल रहा है, आने वाला समय 25 में जो आपके नेताजी ने भी हर मंच से कहे हैं, इस 25 में पार्टी को सत्ता में पहुंचाना है। जब हम मुझे पहले प्रदेश अध्यक्ष जब उन्होंने बनाए, 1 अगस्त को मुझे बनाया गया था 22 में। जब उन्होंने बनाए तो बोले उदयन राजभर तुम्हारी मांग किया है। मैंने कहा साहब मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस केवल एक चीज चाहिए कि 40% समय केवल आप बिहार के लिए दे दीजिए। यदि 6 विधायक बनाए हैं तो सारा विधायक इसी बिहार से बना करके हम लोग देने का काम करेंगे। उन्होंने कहा पागल हो गया, अरे 40% समय तुम बिहार में कहां लगाओगे? आज उनके पास समय खत्म हो गया। 40% नहीं, यहाँ 80% भी समय देंगे तभी भी बिहार के लिए कम पड़ जाएगा साथी। इतना आप लोगों की इतनी ताकत बन चुका है। बोलिए सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? लड़ाई बिहार में सही से होगा कि नहीं होगा? इसीलिए मोटा पहलवान को भेजा गया। मोटा पहलवान को भेजा गया, ये जो है यादव जी को। ये दही खाकर मजबूत है, हम लोग गरई मछली खाकर मजबूत है। अब दोनों में फैसला होगा, अब दोनों लोगों में फैसला होगा कि यदि ये यादव जी आए हैं तो दही पिलाने सिखाएंगे, लेकिन धीरे धीरे हम लोग गरई मछली भी इनको खिलाने सिखाएंगे, तब जाकर के बात बनेगा। ऐसे बात बनने वाला नहीं है। हम लोग भी धूल भागते हैं, लेकिन ये हमारे गार्जियन जब से बिहार में आते थे बहुत हौसला देकर के हम लोग को जाते थे। उदयन राजभर मैं पहले ग्रामीण अध्यक्ष हुआ करता था और ग्रामीण अध्यक्ष से राष्ट्रीय संगठन मंत्री बना, और राष्ट्रीय संगठन मंत्री के बाद पद पर से जब से बैठे हैं लोग कहते हैं कि भर पार्टी है। अभी बहुत से साथी भाषण दे रहे थे, कह रहे थे राजभर जी का पार्टी है। अरे किसी एक जाति की पार्टी नहीं है साथी, ये पार्टी एक परिवार है। इस परिवार में जितने लोग आएंगे उसका सभी को भारतीय समाज पार्टी में स्वागत है। अभी इस मंच पर राजभर जी बैठे हैं, यादव जी बैठे हैं, कुशवाहा जी बैठे हैं, भूमिहार भाई भी बैठे हैं, पंडित जी भी बैठे हैं। सभी समाज के लोगों को एक क्षेत्र छाया, एक छतरी माननीय नेताजी ने हम लोगों को दिया। उस छतरी में जिसको चाहेंगे उस घर में अपना रखने का काम करिए साथी। दूसरे के किराए के मकान में जाना बंद करिए, तब जाकर के आपका विकास होगा। बहुत से साथी कह रहे थे कि गांव गांव घूमिए। जब ये देश गुलाम था, इस देश को आजाद कराने के लिए जब महात्मा जी ने जब छड़ी लेकर के चले, बोले कि मैं देश को आजाद कराना चाहता हूं, लोगों ने मजाक बनाया, खास करके युवा पीढ़ी ने उनको गाली दिया, लेकिन उन्होंने लगातार संघर्ष करते रहे साथी। और गांधी जी का देन है कि इतने बड़े देश को आजाद करा सकते हैं, तो वही छड़ी आपके नेताजी ने 27 अक्टूबर 2002 को बनारस के सारनाथ के धरती से लेकर चले। उन्होंने कहा देश स्तर पे मैं वंचित शोषित समाज के आजाद करना चाहता हूं। आज वो दिन आ गया साथी, आप लोग संघर्ष करिए। आपके जिस तरह से देश आजाद हो सकता है, तो वंचित शोषित समाज की आजाद करने के लिए जिम्मेदारी हम सभी के नेता माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर साहब जी है। आपको आजाद करा करके मानेंगे, ऐसे मानने वाले नहीं है। आज आए या नहीं आए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक एक बातों को वहां से ध्यान दे करके सुन रहे हैं, इस लाइव के माध्यम से उनके तक ये बातें जा रही है। उन्होंने कहा उदयन राजभर तुम्हारी ये अग्नि परीक्षा है, यदि तुम्हारे कार्यकर्ता तुम्हारे धैर्य पूर्वक तुम्हारी बात को सुनने के
रहेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हारी पार्टी बिहार में दिन दुगुना रात चौगुना आगे जाएगी, इसलिए आप घबराना नहीं। तो ये बताइए कितने नेता लोग यहाँ घबरा गए हैं? जो घबरा गए हो जरा हाथ उठाइए, घबराइए नहीं। अभी अंजलि राजभर बोल रही थी, जितने लोग हैं सबको खिलाने और पिलाने की व्यवस्था, कोई भी भूखा नहीं जाएगा, उसकी सारी व्यवस्था इसी पटना में उदय राजभर करके रखा है साथी। कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग सोचते हैं जब भी कोई साथी आता है पार्टी कार्यालय पे, कोई भी नहीं कर सकता है कि मैं भूखा जाता हूँ। उदय राजभर भूखा रह सकता है, लेकिन जिसके बदौलत उदय राजभर की पूरे बिहार में पहचान हुई है, उसको कभी भी उदय राजभर उसके दुख सुख में शामिल रहेगा, कभी उसको भूल नहीं सकता साथी। आप लोगों के बदौलत में यहाँ प्रदेश अध्यक्ष हूँ, आप लोगों ने हर कदम पे साथ दिया। अभी मैं पत्रकार भाई को सम्मान देते हैं, क्योंकि कल के डेट में सारे न्यूज चैनल पर और सारे पेपर में छपेगा कि भारतीय समाज पार्टी के मंडपम हाल में भारी संख्या सम्मेलन में भारी कार्यकर्ता जुटे थे, तब जाकर के मुख्यमंत्री के पास आपकी आवाज जाएगा साथी। इसी बात को लेकर हमें पता है। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत से आप ही के दल में कुछ लोग भड़काने का काम करते हैं, दूसरे की तरफ ध्यान भटकाने वाले लोग। मैं आपको भी विश्वास दिलाता हूं कि यदि कोई भी आपको गलत रास्ते दिखाने का प्रयास करता है, 12 घंटे नहीं 24 घंटे के अंदर किसी कार्यकर्ताओं के ऊपर जुल्म, अत्याचार, शोषण होता है। यदि कोई भी बहकाने का काम करता है, आप लोग किसी को फोन करें या ना करें, 24 घंटे के अंदर किसी भी समय आप फोन करेंगे, उदय राजभर का मोबाइल हमेशा खुला रहता है। आपके मैं कंधे से कंधे मिलाकर चलने का काम करूंगा, लेकिन किसी के बहकाव में आपको नहीं आना है। किसी के जो अभी देखिएगा बहुत सोशल मीडिया पर अफवाहें चल रही है कि बिहार में पार्टी अब खत्म हो जाएगी। कोई भी माई का लालिच बिहार में पैदा नहीं हुआ है कि भारतीय समाज पार्टी को खत्म करके साथी। और ये सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? कुछ दिन पहले हम सभी के गार्जियन यहाँ बैठे हुए हैं, जब ये अभी खुद बता रहे थे कि मैं जब बोलता था कि भाई बोलो बोलो, तो लोग ये इधर भागता था उधर भागता था। आज तो गांधी मैदान में यदि मंच लगा दिया जाए तो एक सप्ताह भी कम पड़ जाएगा साथी। इतना सूर्य भारतीय समाज पार्टी में, इतना बिहार में उन प्रकाश राजभर पैदा हो गए हैं कि बोलते बोलते 7 दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन अब भाषण खत्म नहीं होगा। अभी हमने देखा बहुत से वक्ताओं में अच्छी बात बोल रहे थे, मैं सबकी बात को सुन रहा था, लेकिन आज आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं, खास करके जिला अध्यक्ष महोदय को, जितने जिला अध्यक्ष हैं, सबसे मेरा निवेदन है, जो काम आप लोगों को हम लोगों ने दिया है उस काम को आपको करना है। यदि आप काम नहीं करेंगे तो लंबी लंबी भाषण देने से साथी काम नहीं चलेगा। उस काम को बहुत जल्द अभी हम लोग जिले में हर जिले के प्रभारी नियुक्त करके भेजेंगे, और वो प्रभारी हर सप्ताह आपको समीक्षा बैठक होगा, और हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी और बिहार के मनोनीत कोऑर्डिनेटर साहब जी के माध्यम से सारे बिहार में करवा आगे बढ़ेगा। इसलिए हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। आप सभी लोगों से मैं निवेदन विनती अपील करता हूं कि अपने अपने कामों पर ध्यान दें। आने वाला समय आपका होने वाला है साथी, कोई भी इसको बरगला नहीं सकता, कोई भी झूठ ला नहीं सकता। इसलिए मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए इस 25 को पूरे हुंकार के साथ साहस भरते हुए कि आप लोग ये बताइए लड़ाई होगा कि नहीं होगा बिहार में? कितने लोग लड़ेंगे जरा हाथ उठाइए। लेकिन बहुत लोग इधरिया लोग डरत बा, इधर के टीम बहुत डरत बा। इधरिया सुनीता राजभर बहुत बोल रहे हैं, उधरियो बोलती हैं, मोतिहारी की हैं, बहुत बोलती हैं, यहाँ भी बोल रहे हैं। इसलिए मैं तमाम नेताओं से आग्रह निवेदन करूंगा साथी कि आप लोगों की बदौलत ये पार्टी चल रही है। उदय राजभर के पास कुछ नहीं है। यदि क्यों उम्मीद रखा हो कि उदय राजभर हमको कुछ दे देंगे, तो साथी नहीं दे सकते, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो उदय राजभर एक एक खून के बदले खून देने का आपको लिए काम करेगा साथी। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। मैंने कहा था मीटिंग में
कि साथी किसी के झूठ फरेब करके पैसा नहीं लेना है। यदि जरूरत पड़ेगा 2000, 4000, 5000, 10,000 उसकी घर में आवश्यकता पड़ेगी किसी भी जिला कमेटी को या ग्रामीण कमेटी को, उसको यदि दूसरे की बदलाने की जरूरत नहीं है। जब भी जरूरत पड़ेगा उदयन राजभर आपको मदद करने के लिए तैयार है, क्योंकि आप लोगों ने मुझे उस लायक बनाया है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी को झूठ बोल करके पैसा नहीं लेना है, किसी के गलत तरीके से किसी को झूठ बोल करके उसको बदलाने का काम नहीं करना है। इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं करते हुए समय के अभाव में आप लोगों से पुनः आग्रह निवेदन करता हूं कि अपना नियुक्ति पत्र और जिसके भी आई कार्ड सारे बन चुके हैं आप लोग जरूर लेकर जाएं। अभी हमारे कोऑर्डिनेटर साहब का क्या संदेश लेकर के आए हैं उनकी बात को सुन करके ही जाए। इसी के साथ मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय स्वदेश, जय युवा शक्ति। कुछ हमारे साथी आए हैं, मैं चाहूंगा अपने तरफ से ही मैं सम्मानित कर दूं। खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पर। ललन बीर जी, सुरेश साहब जी, श्रवण कुमार जी, अजीत कुमार माझी जी, जितेंद्र राजवंशी जी, विद्यासागर राजवंशी जी, बीकी चौधरी जी, मार्शल पासवान जी, नीतीश चंद्रवंशी, योदा स्वामी, मिठू राजवंशी, हरिओम राजवंशी, प्रेम राजवंशी, अशोक राजवंशी, मदन राजवंशी, बिगन राजवंशी, नंदू राजवंशी।